रीठा मंडी में कार पार्किंग को लेकर खूनी संघर्ष, 2 गंभीर घायल, 25 से 30 लोगों पर हमले का आरोप। शहर के रीठा मंडी स्थित मुस्लिम कॉलोनी में बुधवार 22 जुलाई की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए दून अस्पताल ले जाया गया। घायलों के परिजनों के अनुसार कार पार्किंग को लेकर पहले मोहम्मद जकी मकरानी और फिरोज के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गई। घायल पक्ष के भाई सुवेब अली ने आरोप लगाया है कि फिरोज समेत करीब 25 से 30 लोगों ने मिलकर उनके भाई रिहान और भांजे मोहम्मद जकी मकरानी पर चाकू, छुरी, लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमले में दोनों के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं तथा काफी खून बहा। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण में दोनों के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख किया गया है। इस मामले में सुवेब अली ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शोएब अली है, मैं रीठा मंडी में रहता हूँ। आज यहाँ पर थाना पटेल नगर में हो, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, मेरा भांजा जकी जो अपनी गाड़ी i20 लगा रहा था मोहल्ले में, ये आपका भंडारी बाग में। तो एक व्यक्ति आया फिरोज नाम का, तो उसने जैसे गाड़ी लगाई, वो हल्के चलाता है मोहल्ले से, तो वो आया और उसने आते साथ ही मेरे भांजे के रैपिड मार दिया। फिर हम भी सब आ गए, मतलब बाद में मौके पे तो नहीं थे। तो उसके बाद उसने उसके पापा पूपा आ गए, हाकिम वकीम, तो बड़ों ने माल के बात सुन के बात को ख़त्म कर दिया कि चलो बड़े हैं, कोई बात नहीं, सॉरी वोरी बोल दिया। उन्होंने भी सॉरी बोल दिया। लेकिन वो इतने अपराधी किस्म के व्यक्ति है, हाकिम, फिरोज, अभी ये जितने भी सारे व्यक्ति हैं, 25 से 30 लोगों ने मेरे भांजे को बुलाया और मेरे भांजे ने मेरे भाई को फ़ोन करा। 30 व्यक्तियों ने मेरे भाई को बेरहमी से छुरी और डंडे, चाकू से ऐसा मारा, मतलब पूरा गैंग बना के उसके सर सुर सब खोल दिया और उसको बहुत ब्लड निकला। उसके मल्टीपल इंजरी हुई है, 7 सेंटीमीटर की, आपकी 6 सेंटीमीटर की हैवी, और बहुत ज़्यादा मतलब चोट लगी है। और पुलिस का ये रवैया है, पुलिस का ट्रीटमेंट ऐसा हो चुका है देहरादून के अंदर कि जिसको जितना ज्ञान उसको उतना ट्रीटमेंट। पुलिस पैसे खाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, बस पुलिस को पैसा दो और काम कराओ। तो क्या ये जो आपने घाव बताए हैं, जख्म बताए हैं, ये किस बेस पे, क्या मेडिकल हुआ है? मेडिकल हुआ है, मेडिकल 2 में लोगों के मेडिकल हुए हुए, और देख सकते हो आप, हैवी मेडिकल हुआ है। जो जख्मी हुए हैं, उनका घायल जो हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम, जो जख्मी हुए उनका नाम रिहान और जकी है। 2 लोग हुए हैं मेरे भाई को, और 30 व्यक्तियों ने मारा, निडरता से बहुत ज़्यादा मारा, और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, और वो बेचारे घर पे पड़े हुए हैं अभी, और फिर दोबारा हॉस्पिटल गए अपना और ट्रीटमेंट कराने के लिए। आप 30 आदमियों के नाम बता रहे हैं, यहाँ पे तो आपने 3-4 लोगों का अभी ये विवेचना होगी उसकी, अभी लिखे जाएंगे सबके, क्योंकि हम ना जानते नहीं, हम मोहल्ले में इतने रहते नहीं, हम काम धंधे वाला आदमी है। लेकिन ये हमारे मुस्लिम कॉलोनी और ये लक्खीबाग सारे गुंडे पड़े हुए, और पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस तो सिर्फ पैसों के लिए काम करती है उत्तराखंड के अंदर, और कुछ नहीं है। पुलिस से तो मेरा दिल इतना टूट चुका है, अगर आप नहीं आते या मीडिया कर्मी नहीं आते और मैं आपको चीज़ नहीं दिखाता, तो पुलिस जब तक कोर्ट चौकी के अंदर 50-60 लोग नहीं आएंगे, पुलिस तब तक कार्रवाई करती नहीं। पुलिस को चाहिए सुअर वाले झुंड कि 30 से 40 लोग आएंगे, जब पुलिस कार्रवाई करेगी। 1-2 बंदा आया, वो तो बेवकूफ़ है पुलिस की नज़र में, कि वो व्यक्ति आ क्यों गया है, वो तो बेवकूफ़ है। 30-40 लोग आ गए, वो सच्चा है। तो पुलिस जो है सुअरों की तरह झुंड का काम करती है, और इतनी बिक चुकी है देहरादून के पुलिस से, तो मेरा मन करता है कि पुलिस हटाई देनी चाहिए देहरादून के अंदर। तो क्या ये जो अभी मुकदमा लिख दिया इस पे? हाँ, इस पर मुकदमा लिखा जा रहा है, और सर मुकदमा लिख रहे हैं। सर से हमने आश्वासन दिया है, सर ने हमें कि हम इस पर मुकदमा लिखेंगे। पंडित जी हमारे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर मुकदमा हम लिख रहे हैं। लेकिन इसमें सर हमें बहुत पीड़ा हुई, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मेरे भाई की चोट लगी, और हम किसी से लड़ते भी नहीं हैं। हम वो व्यक्ति है, हमें फुर्सत नहीं है 1 सेकंड की भी। जब पुलिस मुकदमा लिख रही है, तो आप ये उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? कि आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पुलिस पहले नहीं लिख रही थी। पुलिस कह रही थी, अच्छा ये बताओ, मेडिकल लिखा हुआ है, डॉक्टर से बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें लिखा हुआ हार्ट एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, इतनी ग्रीवियस हर्ट, और लिखा हुआ है पोर्ट्रेटेड ग्लैंड, यानी अब बाल ही नहीं आएंगे सर पे, इतनी भयंकर उन्होंने चोट मारी है। इसमें लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मतलब पुलिस काम
जिसको जितना ज्ञान उसको उतना ट्रीटमेंट। ऐसा क्यों? मतलब पहले नहीं लिख रही थी? पहले लिख रही थी, पहले भी लिख रही थी, लेकिन कुछ धाराओं में वो कह रही थी कि नहीं इसमें हल्के धाराओं में लिख रही हल्की धाराओं में लिख रही थी। और देखो कितनी चोट लगी हुई मेरे भाई के ऊपर, और इतनी चोट लगी हुई, और मैं पूरी रात नहीं सो पाया इस चक्कर में। तो अब आप पुलिस से क्या चाहते हो, कानून से? पुलिस से ये चाह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष जांच हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमें रात से ये भी प्रतीत हो रहा है, बल्कि सुबह भी हो रहा है, वो सुबह भी आए हुए थे, रात भी आए हुए थे, कि उन्होंने कुछ पैसे पुलिस को पैसे वैसे दे दिए है, और पुलिस हमसे सख्ती से वो बात कर रही है कि सख्ती से। अरे हम पीड़ित है, पीड़ित से तो नरमी से बात करनी चाहिए। पीड़ित से ऐसे बात कर रही है मतलब कि जैसे हम अपराधी हो। पीड़ित से अपराधी कर रही है और अपराधी से पीड़ित वाली बात कर रही है, उल्टा हो रहा है। और मेरी बस आपसे यही है कि हमें उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए, कि उन्हें पता चले कि 30 व्यक्ति बलवा और गैंग के साथ कोई किसी को मारा तो किस पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी मैं चुप रहूँगा, अदरवाइज़ मैं लड़ूंगा।